वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक होगा। तो जितने भी सिंगल्स हैं और रेडी टू मिंगल हैं, चाहे आप किसी से सेपरेशन में चले गए हो, आपका डाइवोर्स्ड हुआ है, या आप मैरिज के लिए देख रहे हो, या सिर्फ रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप कौन सा होगा, आपकी शादी किससे होगी, और उस पर्सन के साथ आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी, तो आज हम इस पर रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है, टाइमलेस है, जनरल है। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, तीनों को ध्यान से देखिए। ऑप्शन 1 में आपको रेड कलर की बैंगल्स या रेड चूड़ा नज़र आ रहा है, जो अक्सर शादी में ब्राइड्स डालती हैं। ऑप्शन 2 में आपको मेहंदी का कोन नज़र आ रहा है, जो शादी में मेहंदी लगती है। और ऑप्शन 3 में आपको एक वेडिंग रिंग नज़र आ रही है, जो कि शादी में बहुत ज़रूरी होती है, रिंग्स एक्सचेंज करना। तो कोई भी ऑप्शन जो आपको अपनी तरफ खींचे, वैसे तो तीनों ही ऑप्शंस अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उसे चुन लें। चाहे आप एक मेल ही क्यों ना हो, तो आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। एक से ज़्यादा अपनी तरफ ऑप्शंस अट्रैक्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस में आपका आंसर, गाइडेंस और आपकी प्रेडिक्शन छुपी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले ऑप्शन जिन्होंने ये रेड कलर की बैंगल्स को या रेड चूड़े को चुना है, तो आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड होंगे अपने नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए और शादी के लिए। तो सबसे पहले आपके पार्टनर जिनके साथ शादी होने वाली है आपकी या आपको मिलेंगे, वो कैसे होंगे नेचर वाइज। देखिए, ये पर्सन जो हैं, ये स्टार्टिंग में जब आपसे बातचीत स्टार्ट करेंगे या आपको लाइफ में जब भी ये कॉन्वर्सेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी प्लेफुल एनर्जी नहीं शो करने वाले। बहुत ही काम, कंपोज्ड, क्लासी वाइब्स आएंगी आपको। ये एक सॉर्टेड पर्सन है। हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हों, और उम्र में बड़े होने का मतलब एज वाइज भी हो सकता है, मैच्योरिटी लेवल वाइज भी हो सकता है। इनको ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी समझने का, लोगों से रिश्ते नाते निभाने का, सोसाइटी की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, इन सभी का एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस होगा। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हो, घूम चुका हो। दुनिया के अलग अलग कोनों की नॉलेज रखना, दुनिया की अपडेट जानकारी रखना, ज़िंदगी में नया क्या आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, कोई भी नई चीज़ इस पर्सन को बहुत एक्साइटमेंट देती है। और ये एडवेंचरस किस्म का पर्सन है। इसको लाइफ को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, डल और बोरिंग ये बिल्कुल नहीं होंगे। तो पहली मुलाकात आपकी इनके साथ जब भी रहेगी, तो बहुत ही अच्छा टाइम आपका स्पेंड होगा। और ये काफ़ी रोमांटिक पर्सन है। आपका जो नेक्स्ट रिलेशन है, उसमें रोमांस भर भर के देखने को मिलेगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पर्सन को शुरू में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शुरू में आप इस पर्सन को ट्रू सेंस में समझ ना पाओ, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन, आपका जजमेंट किसी को लेकर करना वो रॉन्ग हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में। क्योंकि अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं, हम जब किसी से पहली बार मिलने जाते हैं, तो हमारी ना एक अंदर चेकलिस्ट मन में चल रही होती है। इतनी हाइट होनी चाहिए, इस तरह का दिखता होना चाहिए, ऐसा स्टेटस होना चाहिए, जॉब या प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए, उस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी हो, वो पर्सन ऐसी बातें करता हो या करती हो। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से बाहर जब आप इनको मिलने जाओगे ना, आपने बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह जाना है। एक ब्लैंक कैनवस होता है ना, जैसे, बस
क्योंकि जब आप इस पर्सन को मिलोगे ना, ये पर्सन आपको बहुत ही डिफरेंट फील कराएंगे। इनकी वाइब्स, इनकी एनर्जी लेवल, इनकी जो स्पिरिट्स होंगी वो हाई वाइब्रेशन में होंगी। ये पर्सन आपको एक ऐसा ऑरा क्रिएट करेंगे आपके सराउंडिंग्स में कि आपको लगेगा कि वाओ, ये पर्सन तो हटके है, इसमें कुछ बात है। और अभी तक आपके पुराने रिलेशनशिप जैसे भी रहे हैं, इस पर्सन को कभी कंपेयर मत करना, ना ही कभी इस पर्सन को आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में ब्रैग करना, एग्जैजरेट करना, क्योंकि इस पर्सन को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों को लेकर क्रिटिसाइज़ करें, पिन पॉइंट करें, उनमें कुछ गलतियां निकालें, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जिसको हर नेगेटिव चीज़ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना आता है। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, और उससे भी बड़ी बात है कि काफ़ी रोमांटिक है। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो शायद आपको स्टार्टिंग में इनसे ऐसी वाइब्स नहीं आएंगी कि ये रोमांटिक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपका ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे लेयर बाय लेयर आप इनके डिफरेंट शेड्स को जानोगे। कभी ये रोमांटिक हैं, कभी इमोशनल हैं, कभी ये एंथुसियास्टिक हैं, कभी पैशनेट हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, कभी पॉजिटिव हैं, और कभी अचानक से एंग्री भी हो जाएंगे। क्योंकि इनका, मैंने बताया कि स्टार्टिंग से लेकर बाद का जो सफ़र है आपके साथ, हर दिन कुछ नया सीखने को, कुछ नया देखने को, कुछ नया फील करने को इस पर्सन से आपको मिलने वाला है। देखने में ये पर्सन, दो यहाँ पे सिनेरियोज हैं। एक तो एवरेज लुकिंग होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम या ओ माय गॉड या वैसी पर्सनालिटी नहीं होगी, लेकिन अपने आप को कैरी करने का तरीका, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना प्रोफेशन, अपना स्टेटस, अपनी अथॉरिटी एंड पावर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही डिग्निफाइड अप्रोच के साथ आपको प्रेजेंट करेंगे, और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन कमिटमेंट को बहुत सीरियस लेते हैं। इनको फ्लिंग्स, डेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कर चुके होंगे अपने पास्ट प्रीवियस रिलेशनशिप्स में। अब ये एक सॉर्टेड और एक रोमांटिक लाइफ चाहते हैं कि कोई एक हो, उसी के साथ लाइफ बिताई जाए, उसी से शादी हो, बच्चे हों, हनीमून पर जाएं, ट्रैवल करें और एडवेंचर करें लाइफ में। तो ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पाइल नज़र आई है। अभी तक की तीनों पाइल्स में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन 1 है। कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 3 में भी मिलेंगे, क्योंकि आप 1 और 3 ऑप्शन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे चुनते टाइम कि मुझे 3 चुनना चाहिए या 1 चुनना चाहिए। तो कुछ मैसेजेस आपके लिए 3 ऑप्शन में भी हैं। और दूसरा, इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर का पर्सनालिटी है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, हैंडसम या ब्यूटीफुल होने वाले हैं, और बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी होने वाली है। बातों से मैग्नेटिज्म पता लगेगा, बातें ऐसी करेंगे कि सामने वाले का दिल आ जाएगा। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और शायद आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी आ सकती है कि वाओ यार, भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ के एक ऐसा इंसान दे दिया जो मुझे इतने सालों से मिल नहीं रहा था, या इतने सालों से जो मैं भगवान से दुआएं मांग रही थी, प्रार्थना मांग रही थी, अब जाकर भगवान ने मेरी सुनी है। तो ये बातें ना आपके मन में स्ट्राइक करेंगी इनसे मिलते ही। और शायद आप इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में का शिकार भी हो सकते हो कि नहीं नहीं, ये तो मुझे पसंद नहीं करेंगे, बट शादी आपकी इन्हीं से होगी। चाहे आपका स्टेटस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन में डिफरेंट है, कल्चर, कम्युनिटी, रेस, एथनिसिटी, बैकग्राउंड, कुछ भी, लेकिन आपको अपनी पावर में रहना है। कई बार ना हम सामने वाले को देखकर थोड़े से बौखला जाते हैं, हमें लगता है वो तो पसंद नहीं करेंगे, बल्कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही है जो कई बार आपके रिश्तों को एकदम से
शादी की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स के साथ साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग भी कर रहे हैं। तो राशियाँ यहाँ पे सभी आई हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आए हैं, शादी सभी की होगी। और लकली यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, एलिमेंट भी सारे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये राशि नहीं आई, वो नहीं आई, सभी की राशियाँ आई हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप की रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग में मैंने आपको जो भी आपके कार्ड्स में आया है वो बताया है। अभी आपकी लाइफ में जो भी घमासान मचा है, जो भी उथल पुथल मची है, उसको ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, क्योंकि उस एनर्जी में अगर आप जितने दिन लटकते रहोगे तो अपने जीवन में आने वाले पार्टनर को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करो, रिमूव करो और अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करो, बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट एंड यू आर लवेबल, ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना है गाइज आप लोगों ने। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से ये रीडिंग आपकी क्लेम हो जाती है। तो अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा दिखने वाला मेहंदी कोन चुना है, कोन भी ब्यूटीफुल है और उसके अंदर की जो मेहंदी है वो भी ब्यूटीफुल है। और अक्सर इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में या आप किसी भी रिलीजन के हो जहाँ पर मेहंदी हाथों में लगाई जाती है, पैरों में लगाई जाती है, तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा मेहंदी लगाने में। कई बार तो आप बिना किसी रीज़न के भी मेहंदी लगा लेते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को शौक़ होता है, उनकी डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो आपके पर्सन को आपसे जब वो मिलेंगे, हो सकता है कि ये पर्सन आपको आपकी इनोसेंस के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करें। ये जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा गाइज़, ये कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसमें शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर ऑप्शन 2 में कुछ लोग ऐसे हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी ब्यूटी, आपके फीचर्स बहुत शार्प हो सकते हैं, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिलते होंगे, लेकिन आप सिंगल हो। और कुछ लोग आपको टोंट भी करते होंगे। कई बार आपके रिश्तेदार घर में ऐसी बातें करते होंगे कि इस लड़की में तो सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, देखने में इतनी सुंदर है, घर गृहस्थी के सब कामों में निपुण है, बाहर का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो, और आपको ना एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाना आता है घर परिवार में, गृहस्थी में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ यहाँ पे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी पहली शादी अच्छी नहीं चली, और वो शादी कुछ लोगों की लव मैरिज हुई थी और कुछ मेरे दर्शकों की पहली शादी एक अरेंज मैरिज हुई थी, जिसमें आपने बहुत ट्रॉमा फेस किया है, डिसरिस्पेक्ट फेस किया है, और शायद आपको ऐसा भी लगता होगा कि पहली शादी आपकी किसी कार्मिक पर्सन से हुई थी, जो आपकी लाइफ में आपको कुछ बड़े बड़े लेसन्स ज़िंदगी के सिखाने के लिए मिले थे, और अब आप उस रिलेशन से बाहर निकल रहे हो, अच्छे से अपने आप को रिकवर कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि आप अपने पास्ट के चैप्टर्स को क्लोज़ करके अपने फ्यूचर की तरफ किसी नए इंसान को मौका दे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आप सिंगलहुड में परेशान हो गए हो। और स्पेशली यहाँ पर मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने 30s में हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने लेट 40s में भी हो सकते हैं। 30s एंड 40s वालों की एनर्जी सबसे ज़्यादा है ऑप्शन नंबर 2 में। आपकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है अगर आप सिंगल भी हो, कोई रिलेशनशिप आपको मैनिफेस्ट करना है या कर रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। आप लोगों के चार्ट में जो आपका बर्थ चार्ट है, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, कुंडली कहते हैं, कहीं ना कहीं ग्रह दशा या कुछ ऐसे ग्रह जो आपके चार्ट के अंदर आपके 7th हाउस में या आपके D9 चार्ट में, नवमांशा चार्ट में 1st हाउस, 7th हाउस
9th हाउस 11th हाउस में किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और शादी में डिलेज आ रहे हैं। यहाँ पे दर्शक वो भी हैं जो मंगलिक हो सकते हैं, मांगलिक दोष हो सकता है, काल सर्प या पितृ दोष हो सकता है, किसी तरह का विष दोष है, ग्रह पीड़ा है, शनि की 7.5 है या फिर शनि का ढैया है जिसकी वजह से आपकी शादी में अड़चन आ रही है। कोई राहु केतु का योग है जो शादी को ऑलरेडी ख़राब कर चुका है, सेपरेशन क्रिएट कर चुका है और अब आप उपाय कर कर के थक गए हो, ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो कि पता नहीं शादी होगी या एटलीस्ट आपको कहीं ट्रू लव मिलेगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं अगर शादी नहीं भी होती तो कम से कम एक ऐसा कंपेनियन, एक ऐसा पर्सन आपको मिले जो ट्रू लव करता हो, आपको अंडरस्टैंड करता हो और आपके साथ सारी उम्र एक अच्छे प्योर रिलेशन को निभाने का पोटेंशियल रखता हो। तो डोंट वरी गाइज, आपकी लाइफ में नेक्स्ट रिलेशनशिप जिसके साथ भी बनेगा वो एक शादी में बदलने वाला रिश्ता होगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर आपको मिलने वाला है वो भी पुराने रिलेशनशिप से धोखा खा चुके होंगे और उन्होंने हाथ खड़े कर लिए होंगे कि अब उनको डेट नहीं करना, अब वो करेंगे तो शादी करेंगे या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ दुनिया में अपने रिलेशन को निभाएंगे जो आगे चलकर शादी तक पहुँचे। क्योंकि ये पर्सन भी अपनी लेट 30s में या लेट 40s में चल रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर मिलने वाले हैं। वो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारी डिटेल रीडिंग इसी में करूँगी तो ये रीडिंग बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोगों का रिक्वेस्ट था मैम रीडिंग को लंबा मत करिएगा, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं या जो कुछ भी आता है सिग्निफिकेंट वो बताइएगा, ठीक है। तो अगला रिलेशन ना आपका काफ़ी रोमांटिक होगा, कोजी होगा, एक वार्मथ आपको फील होगी पर्सन से। आप भी बहुत वार्म हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो। अभी तक आपके पुराने रिलेशन टॉक्सिक रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं और कुछ लोगों ने तो आपकी लाइफ में सिर्फ पैसे के लिए आपसे रिलेशन बनाया या फिर आपसे किसी तरह का फिज़िकल बेनिफिट उन्होंने लिया, जैसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना, और उसके बाद वो अपने रास्ते निकल गए और आपको छोड़ दिया। तो आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं अब आपका जो नेक्स्ट रिलेशन होगा उसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी है, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना और ये पर्सन आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल होना। क्योंकि मुझे लगता है बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो आप, अंदर से बहुत इमोशनल हो, बाहरी दुनिया को बेशक आप प्रैक्टिकल दिखते हो, लेकिन आप ही को पता है कि आप कितने ओवर थिंकर हो, कितनी जल्दी सेंसिटिवली आप डिसीजंस ले लेते हो और बाद में फिर आप पछताते हो कि काश मैंने घर वालों की सुन ली होती या मैंने अपने दोस्तों की बात को सुन लिया होता। क्योंकि आपको रेड फ्लैग्स हमेशा रिलेशन में मिलते हैं। आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज होगी गिफ्ट्स देना, आपको बहुत पैम्पर करेंगे। ये ट्रैवल लवर पर्सन होगा, इसको घूमना फिरना पसंद होगा, कुकिंग करना इस पर्सन को आता होगा, नो मैटर ये एक मेल ही क्यों ना हो, इनको कुकिंग में इंटरेस्ट होगा। कॉफ़ी लवर, टी लवर या किसी तरह से ये प्रोटीन शेक लेना, स्मूदीज़ लेना, ये इनको पसंद होगा। हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं, डाइट कॉन्शियस भी हो सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मूडी हो सकते हैं। इनका कोई फिक्स्ड ऐसा सेट रूल नहीं है कि अगर इन्होंने ज़िंदगी में बस खाना नहीं खाना तो ये खाने को छोड़ देंगे, क्रैश डाइटिंग करेंगे। मतलब ये बंदा ना या ये बंदी ये थोड़े मूडी हैं, लेकिन जो भी करते हैं उसको शिद्दत से करते हैं। अगर कोई डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो शिद्दत से करेंगे, अगर कोई मस्ती मजाक का मूड होगा तो उसको भी शिद्दत से करेंगे। और ये एक अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं, इनको लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत पसंद है। ये फालतू की राय नहीं देते, जैसे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं तो उसको फालतू का गाइडेंस नहीं देंगे। जब तक कोई पूछेगा इन्हें तब ये इंसान अपनी गाइडेंस, अपनी सलाह उस इंसान को देता है या देती है। तो काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ पर्सन है और आपको किसी ऐसे ही पर्सन की तलाश थी, क्योंकि आप में आज भी बचपना है। चाहे आप 35+ हो या 40 पे चले गए हो,
आपको हमेशा से ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको पैम्पर करे, आपको स्पॉइल करे गिफ्ट्स देकर, आपके नखरों को सहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको प्यार दे, आपको अंडरस्टैंड करे। इस पर्सन की राशियाँ कोई भी हो सकती हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो किसी भी तरह का मन में डाउट ना हो कि मैम ने राशियाँ नहीं बताई या किसी तरह का ज़ोडिएक साइंस नहीं आया, तो एलिमेंट्स भी सभी आए हैं और राशियाँ भी 12 की 12 निकली हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, कुंडली के अंदर कुछ ग्रह दोष हैं जो पीड़ा दे रहे हैं, शादी को डिले कर रहे हैं, या किसी ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा, उसके रिचुअल्स, उसकी रेमेडीज़ या कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सभी सोचते हैं कि जो हमें फ्री में मिल जाए वो जल्दी काम करेगा, और यूट्यूब को हम सर्च करते हैं, गूगल को करते हैं, इंटरनेट को सर्च करते हैं कि शादी के उपाय, अच्छा जीवन साथी पाने के उपाय, लेकिन कई बार हम वो करते रहते हैं एक विश्वास के साथ कि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबकी कुंडलियाँ अलग हैं, सबके ग्रह अलग हैं, सबकी ग्रह चाल अलग है। कुंडली में कुछ दोष होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता, वो सिर्फ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स को, जिनको कुंडली की नॉलेज है, ज्ञान है और जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेनी है, अपना हाथ दिखाना है, पाम रीडिंग लेनी है या फेस रीडिंग लेनी है, उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, सर्विसेज भी बता रखी हैं क्या क्या मैं सर्विस देती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ भी आपको पता लग जाएगा आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट मिलती है और कैसे बुकिंग्स होती हैं। ऑलराइट, क्योंकि ऑप्शन 2 में ना बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अलग अलग उपाय कर चुके हैं, बट बात कहीं बन नहीं पा रही और आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी गाइडेंस की। तो अभी के लिए इतने ही मेरे पास आप लोगों के कार्ड्स आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए छोटा सा काम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, ऐसा लिखो ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन 3 पर बढ़ूंगी, जिन्होंने इस वेडिंग रिंग को चुना है। तो आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप कौन है और आपकी शादी किससे होगी, पार्टनर कैसे होंगे। गाइज, आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है 90% ये वही पर्सन होगा जिससे आपकी शादी होगी। उससे पहले आपकी लाइफ में ना कुछ कार्मिक लोग आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सालों से आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो आपको अपना सोलमेट लगता है, लेकिन वो पर्सन एक्चुअल में आपके एक कार्मिक पार्टनर हैं जो पास्ट लाइफ में आपके साथ किसी लव रिलेशन में रहे होंगे और उस लव रिलेशन में आपको किसी भी तरह का इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है और इस जन्म में उसी पार्टनर के साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा और फुली उस चैप्टर को जब क्लोजर मिल जाएगा, वो किताब जब ख़त्म हो जाएगी, तब आपकी लाइफ में आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशन मैनिफेस्ट होगा। नहीं तो आप महीनों भर, सालों भर रीडिंग सुनते रहोगे इसी उम्मीद में कि कोई पास्ट से आपको मिलेगा, वापस आएगा, शादी का ऑफ़र देगा। अगर अभी तक आपके साथ ऐसा हो चुका है तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 आपके लिए 80% लोगों को कहूँगी एक नया इंसान आपका नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर है। शायद 20% में वो लकी लोग भी हो सकते हैं जिनका कोई एक्स लौट कर वापस आ जाए, लेकिन 80% के लिए ऑप्शन 3 में जितने भी कार्ड्स आए हैं वो सारी नई एनर्जी को दिखा रहे हैं। कोई न्यू पर्सन फ्रेश एनर्जी के साथ, बिल्कुल ट्रू इंटेंशन के साथ और एक बहुत ही हेल्दी रोमांटिक रिलेशन के साथ आपकी लाइफ में एंटर होंगे।
अगर अभी तक आप किसी नए पर्सन से नहीं मिले, ये नहीं है कि कोई नया पर्सन जो भी लाइफ में आएगा वो आपका फ्यूचर स्पाउस ही होगा या होगी, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि नया आने वाला पर्सन आपकी लाइफ में रोमांटिक रिलेशन लेकर आएगा जो आगे चलकर फ्यूचर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जनरल रीडिंग देख रहे हो और आने वाला अगला पार्टनर जो भी ज़िंदगी में आए वो हस्बैंड वाइफ ही बनकर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन 90% के लिए चांस बन रहा है, 80% के लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी? सबसे पहले तो ये पर्सन जो होंगे थोड़े टॉकटिव होंगे, बातें करना बहुत पसंद होगा और टॉकेटिव होने के साथ साथ अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनका एक पॉजिटिव ट्रेट है। इनको बात करना और बातों से इम्प्रेस करना अच्छे से आता होगा। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसका लाइफ एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप्स, पीपल, सोसाइटी, प्रोफेशन, प्लेसेस, कल्चर, कम्युनिटी आपसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस पर्सन को थोड़ा सा ईगो इशू रहेगा और एंगर इशू रहेगा। ये पीपल प्लीज़र बिल्कुल नहीं है, लोगों की तारीफ़ें मारना इनको पसंद नहीं है। इनको सब तारीफ़ करे, इनको सब अटेंशन दे, इनको सब पैम्पर करे, इनको बहुत पसंद है। तो इनके दिल तक अगर आपने पहुंचना है तो आप इनकी तारीफ़ करो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर अगला पर्सन आपको लाइफ में मिलता है तो आप उसकी झूठी ही तारीफ़ करना स्टार्ट कर दो। जब आप इनसे थोड़ा सा ओपन अप हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, तब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका यही रिलेशन एक स्मूथ सेलिंग की तरफ जाएगा और वो स्मूथ सेलिंग आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगी जो कि मैरिज है। बहुत सारे लोग अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हैं ऑप्शन 3 में, जिन्होंने वेडिंग रिंग को चुना है। कोई सगाई, कोई एंगेजमेंट, कोई रोका या आपका कोई रिश्ता टूटा हो सकता है शादी होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे 60 to 70% लोगों का कुछ ऐसा योग बना होगा लाइफ में जहाँ पर आपका किसी भी रीज़न से कोई प्रीवियस अफेयर, कोई शादी, कोई एंगेजमेंट डेफिनेटली टूटी होगी और उसके बाद आपकी ये शादी या ये नया रिलेशन सस्टेन करेगा या आप जैसा भी डिज़ायर कर रहे हो रोमांटिक पार्टनर वो आपको मिलेगा। थोड़ी सी रेमेडीज़ आपको करनी है और कुछ सेल्फ एफर्ट्स भी आपको लगाने हैं। अगर आप एक्टिवली सर्च करते हो तो आने वाले कुछ ही महीनों से लेकर विदिन 1 ईयर आपकी लाइफ में कोई नया ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ फर्दर आप शादी के बंधन में बंध सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ऑप्शन 3 में, और आप शायद ऑप्शन 1 की तरफ भी ड्रॉन हुए होंगे। आपकी जो एनर्जी है वो ऑप्शन 1 से भी बहुत सिमिलरली मैच कर रही है। तो शायद पाइल सिलेक्शन के टाइम 1 और 3 के बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 1 में भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो गाइज़ आपके पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर रिलेशन है वो रोमांटिक रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में दिक्कत आ सकती है। शायद आप मिसअंडरस्टैंड कर लोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जी जो आपका नया पार्टनर होगा ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि उनकी बातें थोड़ी आपको फ्लर्टेशियस लगेंगी, थोड़ी कैजुअल लगेंगी, थोड़ी सी प्लेफुल लगेंगी। और इसी ऑप्शन में दूसरा ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है कि जो स्टार्टिंग में ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद यही पर्सन इतना बातूनी निकलेगा या निकलेगी आप भी हैरान हो जाओगे। तो ये रिलेशन में आप लोगों को हर नया दिन कुछ नया लेयर, नया शेड अपने पर्सन का नज़र आएगा और आप फील भी करोगे डिफरेंस कि पहले मिले थे तो कैसे थे और अब आज की डेट में कितना चेंज आया है। तो जो भी इनके अंदर चेंज आएगा वो ये
पॉजिटिवली अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है आपके पर्सन का इंटेंशन कि आपको धोखा देना है, टाइम पास करना है। ये क्लियरली आपको बता देंगे कि मैं शादी के इंटेंशन से ही इस रिलेशन को आगे चलाना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी इसमें डाइसी या कुछ भी स्नीकी नहीं चाहिए, जो कि एक अच्छी बात होती है जहाँ पर इंसान अपने इरादों को सामने वाले के साथ ओपनली डिस्कस करता है, शेयर करता है। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस रीडिंग में ज़ोडिएक और एलिमेंट सारे आए हैं, तो कन्फ्यूजन ना रखें कि ये राशि नहीं आई या वो ज़ोडिएक नहीं आया। इसको क्लेम करना है और कमेंट सेक्शन में आपने डालना है प्यारा सा कमेंट, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो सारी जो सिचुएशंस हैं लाइफ की, वो धीरे धीरे हमें खुशी भी देती हैं, सेटिस्फैक्शन भी देती हैं और हमारे ऑरा को भी पॉजिटिव रखती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।